सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला तो नहीं पढ़ पाया हूँ, मोटी मोटी तौर पे देख चुका हूँ उसको, और बहुत बड़ी एनोमली है। एनोमली का मतलब सार्थक नहीं है। मैं 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसकी बात बता देता हूँ कि 1900 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वो होता है जिसकी वैधता सिर्फ 6 महीने रहती है, और वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बना था तुरंत बन के उसमें यह हुआ कि उसमें पहले थे सिख और ये बौद्ध और ये अपना मुसलमान, ईसाई, इन लोगों को उससे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बोला कि आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो और जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी ने भी यही कहा था कि ये अवैध है, ये कानून नहीं हो सकता, ये जो रिजर्वेशंस हैं ये रिजर्वेशंस आपको देने पड़ेंगे। हम यही होल्ड करते हैं, हमारा ओपिनियन है, इट इज फैक्चुअली रॉन्ग। दूसरी बात ये है जो क्रिश्चियन रिलीजन में मान्यता बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब किसी किस्म के कास्ट को हम नहीं मानते हैं, ना धार्मिक तौर पे ना प्रैक्टिस। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें मसीह समाज को लेकर के टारगेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल कर ये आई है कि धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिस तरीके से यदि कोई SC ST OBC आदिवासी लोग यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका पूरा जो उसे मिलता है सुविधाएं वो सब पूरी तरीके से ब्रेक मतलब बंद कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। आखिर मामला जिस तरीके से देश भर में फिर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, धर्मांतरण को लेकर के देश में एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान अहम बातें हमें देखने को सामने मिली हैं, जिनके बाद बहस और तेज हो गई है। हालांकि यहाँ पर ईसाई समाज के लोग, मसीह समाज के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है कि किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब को लेकर के टारगेट करना या एक समुदाय को टारगेट करना कहीं न कहीं गलत है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल आई है। दरअसल जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को डर, लालच, दबाव, धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह पूरी तरह से गलत है और कानूनन खिलाफ है। ये तो हर मसीह समाज का व्यक्ति यही कहता है कि कोई डर या लालच या दबाव या किसी प्रकार का प्रेशर उस ऊपर डाला जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। हम तो ये भी कहते हैं कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कानून अपराध है, जुर्म है और ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अरुण पन्नालाल जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये रिजर्वेशन आपको देने पड़ेंगे। बहुत शॉर्ट में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 2 जजों का, क्या वो भी फैक्चुअली गलत है? हाँ, मतलब उनको हम यही होल्ड करते हैं, हमारा ओपिनियन है, इट इज फैक्चुअली रॉन्ग, और उसके लिए जो लीगल प्रक्रिया होगी उसके आगे जाएंगे। तो जैसा मैं कह रहा था, अगर ये रॉन्ग है तो फिर क्या आपकी तरफ से या फोरम की तरफ से क्या इसको चैलेंज किया जाएगा? वो तो खैर बात की प्रक्रिया है, पर इसमें जो हमको जो एनोमली दिख रही है ना, उस बात को मैं पहले कर लूँ अपनी। तो जो जस्टिस रंगनाथ मिश्र के फिर एक कमीशन बना, जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने भी यही होल्ड किया कि नहीं, आप किसी के रिजर्वेशन को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो जाति के आधार पे, किसी के DNA के आधार पे दिया जाता है। और जो संविधान है, जो जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने कहा वही मैं दोहरा रहा हूं, और जो संविधान है, संविधान किसी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। अब रिजर्वेशन अगर बोल रहे हैं धर्म के आधार पे इसको देंगे और धर्म के आधार पे उसको नहीं देंगे, तो एकदम फंडामेंटली इसमें बहुत भारी एनोमली है। उसी फैक्ट पे जो अक्सर चर्चा होती है, डिप नॉलेज आपके पास है, जो चर्चा होती है, जो निकल करके आती है कि चूंकि जाति और धर्म का कॉम्बिनेशन ही हुआ था कि हिंदू, बौद्ध और सिख में, ईसाई में और मुसलमान में तो कोई जाति का कॉन्सेप्ट है ही नहीं उस धर्म में, इसलिए वो नहीं दिया जा सकता। ऐसा कहा जाता है? नहीं, कहा तो जाता है, पर जो कॉन्सेप्ट जो रंगनाथन मिश्र कमीशन में जो था, और उसके बाद एक कमीशन और बना था, नाम भूल रहा हूं, तो ये सब कमीशन ने ये होल्ड किया था, जो बात आपने रेस की है ना, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म में जाति भेद नहीं होता है करके, उसमें ये होल्ड किया था कि ये हिंदुस्तान में जितने ईसाई या मुसलमान बने हैं ये सब कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड होने का मतलब ये हो गया कि उन्हीं जातियों में से ये बने हैं। कोई ब्राह्मण समाज से बना है, कोई वैश्य समाज से बना है, कोई OBC से बना है, तो अल्टीमेटली दे कम फ्रॉम सम कास्ट, इसलिए उनकी कास्ट आइडेंटिटी को अपहोल्ड किया था। एक सेकंड सर, उसको अपहोल्ड किया था कि इनकी कास्ट आइडेंटिटी मेंटेन होगी। दूसरी बात यह है जो क्रिश्चियन रिलीजन में मान्यता बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब किसी किस्म के कास्ट को हम नहीं मानते हैं, ना धार्मिक तौर पे ना प्रैक्टिस के तौर पे। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि हजारों साल का जो पीड़ा वो लोग और जो मतलब डिफरेंशिएशन जो इस किस्म के वो सहे हैं वो समाप्त हो गई। तो इन बातों को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने और कमीशन ने इसको देखा है। उस पर मैं ज़्यादा और पढ़ूंगा तो पता चलेगा, और जिन लोगों ने किया है तो वो लोग उसको और आगे करेंगे। आंध्र प्रदेश का चूंकि ये मामला था, ऑलरेडी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में इसको रखा गया।
जो सामने वाले फोरम थे वो भी चूंकि एक प्रैक्टिस करते थे पादरी के तौर पे, निश्चित रूप से उनका ओपिनियन रहा होगा, जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं वो भी किए होंगे। इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अगर ये फैसला दिया है, स्टिल यू बिलीव कि फैक्चुअली गलत है, आप इसको चैलेंज करेंगे? नहीं, मैं तो मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि वो जो फैसला आया है वो संवैधानिक नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। और उसके लिए जो लीगल रिकोर्स होगा वो जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो लोग करेंगे। अब ये कोर्ट का जो कानून है, अगर हमको जिस दिन प्रभावित करेगा उस दिन हम भी जाएंगे कोर्ट, पर एज ऑन डेट हमको प्रभावित नहीं कर रहा है। तो हमारा तो अभी लोकस स्टैंडर्ड कहते हैं, औचित्य ही नहीं बनता कि हम जा करके उसको चैलेंज करें या कुछ करें। एक सवाल इसी के बाद में, चूंकि जितने तरह की प्रॉब्लम आप खास करके जो फेस करते हैं, क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आने वाले दिनों में जो एसटी क्लास को लेकर के भी इस तरह की चीजें आ रही है डीलिस्टिंग की, क्या ये वर्डिक्ट उस डीलिस्टिंग की आवाज को और मजबूत कर नहीं, मैं थोड़ा सा एक बात उसको समझा दूं कि हाउ इट वर्क्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, एक वो दिया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लॉ बनाना पड़ेगा, स्टेट लॉ बनेगा कि ये लॉ गलत है। मतलब अब से आज, और फिर एक अध्यादेश उनको दे करके और फिर गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा, आज की तारीख से किसी भी किस्म का रिजर्वेशन ईसाई आदमी को नहीं दिया जाएगा। तब हमारा कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है कि अब हमारा रिजर्वेशन रोका जा रहा है, इसलिए हम कोर्ट जाने के पात्र हैं। आप वेट करेंगे कि जब ये स्टेट इंप्लीमेंट करना शुरू कर लेगा, तब आप इसको जो इम्प्लीमेंट करते ही साथ हम लोग, जैसे अभी आप धर्मांतरण विधेयक को हम लोग कल परसों चैलेंज कर दिए हैं, कोर्ट पहुंच गए हैं, तो उसकी प्रक्रिया रहती है और ये एक बड़ी लीगल प्रक्रिया है। तो जिस वक्त वो जिस तरीके से आपने देखा क्रिश्चियन फोरम की तरफ से अरुण पन्नालाल जी ने उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को अधिकार सुरक्षित रह सके, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने या बदलने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वह अपनी इच्छा से हो, बिना किसी दबाव के। अब इसी मुद्दे पर ईसाई समाज की ओर से भी बड़ी मतलब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ईसाई समाज के जितने भी नेता हैं, जितने भी यहाँ पे जितने लोग हैं कि धर्म अपनाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये तो सही बात है कि हर मतलब धर्म अपनाना छोड़ना उसका मौलिक अधिकार, उसका निजी मामला है, वो अपना कुछ भी कर सकता है और इस अधिकार को किसी भी तरह से रोका या बंद नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार का दखल सही नहीं होगा। अरुण पन्नालाल जैसे नेताओं ने साफ कहा है कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी तरह का दबाव बनाया गया तो वो इस मामले को लेकर के कोर्ट तक लेकर के जाएंगे और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर सीमा कहां तक जाके तय होगी। एक बार जबरन धर्मांतरण को रोकने की बात है तो दूसरी तरफ व्यक्ति की आजादी उसकी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आज हमें देखने को मिलता है। फिलहाल यह मामला पूरी तरह से संवेदनशील बन चुका है और इस पर देश भर में अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। इस तरीके से बजरंग दल के लोग और इस तरीके से आप जानते हैं बीजेपी, कांग्रेस अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट का एक पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसमें दोनों तरफ का देखना चाहिए। हर व्यक्ति का फ्रीडम है, आजादी। हम ये कहते हैं ठीक है, कोई जबरदस्ती या कोई मतलब कि लालच या दबाव किसी प्रकार का करवाता है तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति के चक्कर में सबके ऊपर थोप देना या किसी एक समुदाय को टारगेट करना कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ है, मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।